चलो देखो, इसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन डिस्कशन करना है कि क्या क्या चीज़ तुमसे नहीं बना। तो सबसे पहला आर.एस. अग्रवाल, ठीक, आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B देख रहे हैं हम लोग। ठीक, 1B का क्वेश्चन नंबर 3 का 9, ठीक 9 है। हमको क्या करना है, 32.1235 बार इसको कन्वर्ट करना है किस में, P/Q के फॉर्म में। तो क्या कर दिया, लेट 32.1235 बार इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, x। ठीक, तो अब देखो हमको क्या करना है, नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग को एक तरफ करना है। ठीक, मतलब रिपीटिंग एक तरफ रहेगा, नॉन रिपीटिंग एक तरफ। तो हमको सबसे पहले 12 को इधर लाना है, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे हम। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर 12 को हमको इधर करना है। तो यहाँ पर 2 नंबर है, तो 2 नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कर दो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। जब 100 से मल्टीप्लाई किए तो इधर क्या हो गया 100x, इधर क्या हो गया 32.1235 बार। देखो अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग एक तरफ है। इसको हम क्या कर सकते, इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक, 3212 प्लस 0.35 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, अब क्या करो, हमको इक्वेशन 1 में 100 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है तो क्यों 100 करेंगे, क्या कि बार के अंदर कितना है, बार के अंदर 35 मतलब 2 नंबर है, तो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, ठीक 100 क्या हो जाएगा 100 से। ठीक, बोथ साइड से हम क्या कर दिया 100 इन इक्वेशन 1। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा 100 इंटू 100x इज इक्वल्स टू, ठीक 32.1235.35, ठीक 35 डॉट 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 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 10,000x इज इक्वल्स टू 32.1235 प्लस 0.35 इसको मान लो इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन 3 एंड 2 से हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000x इज इक्वल्स टू 32.1235 प्लस 0.35 डॉट डॉट डॉट, और इधर मेरा आ जाएगा देखो 2 में क्या है 100x, तो 100x इज इक्वल्स टू 32.12 प्लस 0.35 डॉट 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 चल गया। अब साइन अप्लाई कर दो दोनों तरफ, देखो ये इसको पूरा काट दिया, इधर हो गया तुम्हारा कितना, ठीक 9,900x इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 32, ठीक है ना। तो इधर x हो जाएगा तुम्हारा 318023/9900। इसको सिंप्लीफाई कर दो, हो गया तुम्हारा रेशनल नंबर। ठीक, और कोई क्वेश्चन है इसमें तो क्लियर हो गया। जैसे देखो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसमें से कौन सा किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, ये हमको बताना है। तो सबको डिवाइड करो, कंप्लीट अगर डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा नॉन रिपीटिंग,
ठीक। और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो तुमको देखना होगा कि रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल, और अगर नॉन रिपीट कर रहा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक, तो देखो ये हो गया इस तरह का। अब देखो एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C में इसमें बोला क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें से हमको बताना है कौन सा रेशनल नंबर और कौन सा इरेशनल नंबर, और रीज़न भी देना है, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। जैसे देखो इसमें 3/81 है, इसमें से बताना है ये रेशनल नंबर है कि नहीं। हम क्या पढ़े थे, रूट के अंदर जितना भी नंबर होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर जितना भी नंबर होता है वो इरेशनल होता है। ठीक, मगर सिंप्लीफाई के बाद हम लोग पढ़े थे ना प्रॉपर्टी में, तो हमको इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो कौन वाला क्वेश्चन था, देखो 3/81। ठीक, 81 को फैक्टराइज कर दो। ठीक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देखो 2 3 यहाँ से निकल गया, मतलब √3/9 आया। ठीक, √3 कहीं गया नहीं गया, तो इसका मतलब है कि क्या ये क्या हो गया, इरेशनल का। कि हम प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि क्यूसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक, उससे पहले क्या पढ़े थे, अगर दो इरेशनल रहेगा, दो इरेशनल रहेगा तो वो रेशनल भी दे सकता है, इरेशनल भी दे सकता है। मगर दो अलग अलग नंबर में अगर इरेशनल है और अगर रेशनल है तो दोनों के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्यूसेंट सब चारों केस में क्या होगा, वो इरेशनल ही देगा। तो इसमें क्या है, देखो क्यूसेंट है तो ये क्या देगा, इरेशनल देगा, देगा ना। देखो इसमें क्या हो जाएगा, √21 है। इसमें हमको चेक करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। 21 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर। उसी तरीके से हमको सब कुछ चेक करना है। जैसे देखो ये वाला 1.2323। ठीक, फिर देखो 32, फिर 33, फिर 3 ... ये क्या हो जाएगा, रिपीट तो नहीं कर रहा, 2 बार 2 तक रिपीट किया फिर पलट गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है बात। ठीक, अब देखो इधर इसमें देखो 3.04 3.04 ये चलते जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रिपीट तो नहीं कर रहा, तो इरेशनल नंबर। ठीक, इसमें देखो 2.3। ठीक, देखो 56 रिपीट कर रहा, इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल नंबर। समझ में आ रहा। इसमें देखो 6.834। ठीक, फिर आगे करेगा 834, इसका मतलब ये भी रिपीट कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, मगर इसमें 3 नंबर रिपीट कर रहा। समझ में आया। ठीक, इसमें देखो ये सब तो इसको बना लेना, जो डाउट होगा इसमें से पूछ लेना। इसमें एग्जांपल देना है। इसमें ये देखना, देखो ए और बी क्या है, कि ए और बी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ए रेशनल है और बी इरेशनल है। अगर ए बी मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या ए और बी जो है मल्टीप्लाई करने के बाद इरेशनल रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब नेसेसरीली बोल रहा, मतलब कि इरेशनल ही देगा। जस्टिफाई और आंसर विथ एग्जांपल। तो तुमको एग्जांपल देना है और उसको क्या करना है, जैसे हम एग्जांपल दिए थे पिछले क्लास में, याद है ना, इरेशनल में वैसे ही दे देना। इसमें देखो अब इसमें ये भी प्रॉपर्टीज़ है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। क्या 2 इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल देता है, नहीं देता है। हम क्या बोले थे, जब 2 इरेशनल रहेगा, जब दो इरेशनल रहेगा तो दोनों का हम कुछ भी करेंगे, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूसेंट, वो चारों केस में वो रेशनल भी दे सकता है, इरेशनल भी दे सकता है। मगर अगर दोनों नंबर मेरा इरेशनल और रेशनल है, मतलब एक इरेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो वो दोनों केस में क्या होगा, उसमें से चारों कंडीशन पर, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्यूसेंट पे, चारों पे उसका वो क्या हो जाएगा, हमेशा इरेशनल देगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 नंबर है और दोनों इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो क्या हमेशा इरेशनल देगा, तो नहीं देगा।
वो रेशनल भी दे सकता है। तो एग्जांपल देना, जैसे पीछे में एग्जांपल दिए थे प्रॉपर्टीज़ में, इसमें क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर। ठीक, इसमें से सबका एग्जांपल देना है। तो देखो एग्जांपल उस समय हम दे दिए थे, तो अपने से एक मिनट ट्राई करना। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। इसमें से बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। देखो इसमें से 3 + √3, इसमें से √3 क्या है मेरा इरेशनल और 3 क्या है रेशनल। अब प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि जो दो नंबर है, क्या पढ़े थे, 2 नंबर है और एक रेशनल है और इरेशनल है, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमेशा मेरा क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। पढ़े थे तो इसको देख के बता दिए इरेशनल। उसी तरीके से ये भी इरेशनल, ये रेशनल। तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा इरेशनल आता है, तो ये भी इरेशनल। इसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। काहे कि देखो हम क्या पढ़े थे, m का क्या क्यूब रूट था उस समय वहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर m की जगह 5 है, यहाँ पर 25 है। हमको इसमें देखना है, तो देखने से पहले हमको सिंप्लीफाई करना होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, इसमें है 5 3 × 25 3। ठीक है, बात समझ आया। इसको देखो हम क्या कर दिए, ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये दोनों अंदर में चल जाएगा, 3 5 × 25। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 क्यूब रूट का 5 × 5 × 5 फैक्टराइज कर दिए। ठीक, अब देखो फैक्टराइज जब किए तो इसमें से क्या हो गया कि 3 में से एक नंबर निकलेगा, कि क्या निकला 5 निकला, और क्यूब रूट मेरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा बात। इसका मतलब ये क्या होगा, ये रेशनल। मगर इस पहले हम क्या देखे थे कि ये वाला रेशनल क्या था, क्यूब रूट के अंदर था तो हमेशा इरेशनल होगा। तो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। मगर हम प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि 2 इरेशनल का प्रोडक्ट चाहे तो रेशनल देगा और इरेशनल देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई हमको करना पड़ा था। सिंप्लीफाई किया तो हमको क्या मिला, 5 मिला। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, ये भी इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये सब भी सिंप्लीफाई करना है हमको। अब देखो इंसर्ट अ रेशनल एंड अ इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 2.5। हमको क्या बोला है, 2 और 2.5 के बीच में हमको एक रेशनल देना है और इरेशनल। एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, क्या बोले थे कि a एंड b है मेरा 2 नंबर, इसका बीच में अगर हमको रेशनल चाहिए, क्या चाहिए, रेशनल चाहिए, तो a + b/2 कर देते थे। और इरेशनल चाहिए होता था तो a × b कर देते थे, रूट अंडर क्या कर देते थे, a × b कर देते थे रूट अंडर। तो इसमें देखो हमको रेशनल चाहिए, 4 रेशनल चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 + 2.5/2 मतलब 4.5/2 मतलब 2.25। क्या हो गया 2.25। समझ में आ रहा बात। और 4 इरेशनल क्या हो जाएगा, 4 इरेशनल हो जाएगा मेरा √2 × 2.5 मतलब √5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा इरेशनल। समझ में आया बात। ठीक, उसे अब क्या बोला, हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में कितना इरेशनल नंबर लाई करेगा। फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 और √3 के बीच में कोई 3 इरेशनल नंबर को पता कीजिए। तो देखो क्या होगा, देखो इसको हम लोग डेसिमल वाला फॉर्म से निकालेंगे। देखो डेसिमल वाला फॉर्म से निकालेंगे तो इसमें हमको क्या बोला, √2 एंड √3 के बीच का हमको रेशनल नंबर निकालना है। इनफाइनाइट होता है मगर हमको इसका बीच का कोई 3 निकालना है। तो देखो √2 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 1.424 और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। तो अब देखो यहाँ पर 424 है, मतलब क्या होगा, इससे आगे जाएगा ठीक, मगर इससे पीछे रहेगा। समझ में आ रहा है। तो देखो एक इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा 1.4 ठीक 6 5 7 ठीक 0 7 0 0 डॉट एक हुआ ठीक। दूसरा अगर निकालेंगे तो 1.5 7 6 5 6 7 7 5 डॉट। ये भी क्या है देखो 1.7 से छोटा है। और एक और बोला है तो 1.6 ले लो, 1.6 ठीक 5
7665 डॉट 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 चलते जा रहा। तो देखो कोई 3 रेशनल नंबर आ गया बीच का, सही में आ रहा। तो हम लोग क्या किए, √2 का बीच का नंबर निकाल, मतलब √2 का हम लोग वैल्यू निकाल लिए और √3 का हम लोग वैल्यू। तो इसको याद कर लेना, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, पूछेगा नहीं मगर इससे क्वेश्चन दे देगा क्या कि √2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1.424, इसको याद कर लेना, और इसका 1.732 इसको याद कर लेना, ठीक है ना। अब क्या बोला, फाइंड 2 रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। 2 रेशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर बताना है, 0.5 एंड 0.55, 0.5 एंड 0.55। देखो 0.5 हम पीछे 0 लगा सकते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद हम 0 लगाएंगे कुछ नहीं होगा, और नंबर से पहले 0 लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर 0.50 के बीच में 2 रेशनल नंबर बताना है, 4 रेशनल नंबर। पहला क्या हो जाएगा, देखो 0.50 प्लस 0.55/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.05/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जा करके 5.25 देखो बीच में है, 5.25 बीच में है कि नहीं, 50 और 55 के बीच में 25 आए, मतलब 0 और 5 के बीच में 2.5 आता है ना, तो 5.25 यहाँ पर आ गया, सही में आ रहा बात। तो इसका मतलब क्या है, ये बीच का है। अब हमको एक और निकालना है, तो 0.25 को हम चाहे तो 0.55 के साथ ले ले या 0.50 के साथ ले ले। तो क्या हो जाएगा 0.50 प्लस, लैंग्वेज पे ध्यान देना, बता दे रहे हैं, ठीक। अगर बोलेगा तो हम लैंग्वेज से ही बता देंगे, क्या समझे, मगर लैंग्वेज पे तुम लोगों को ध्यान देना होगा। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, देखो इसको डिवाइडेड बाय 2, ये 2 नंबर को हम लोग प्लस कर दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 5.5101 ठीक। अरे यहाँ पर 0.50125, सही में। अब 2 इरेशनल नंबर बोला है, तो देखो 4 इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 4 इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा 0.50 है, ठीक। इसका क्या इरेशनल नंबर इससे बड़ा होना चाहिए और 0.55 से छोटा होना चाहिए, जैसे अभी पढ़े थे। तो क्या हो जाएगा देखो, तो इसका अगर एक लेंगे तो 0.523552 इस तरीके से चलते जाएगा। देखो 52 है, मतलब 55 और 50 के बीच में है, और 0.53 ले लो, 34 डॉट 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 चलते जाएगा, समझ में आया। ये हो गया। उसी तरीके से फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों के बीच का कोई डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना है 3। तो क्या करो, ये दोनों को डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड का डेसिमल में लाओ, इसका डिवाइड का डेसिमल में लाओ, हो जाएगा। इसमें देखो फाइंड 2, इसमें देखो क्या बोला, फाइंड 2 रेशनल नंबर इन ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन। अब देखो ये दोनों के बीच का कोई 2 रेशनल नंबर बताना है p/q के फॉर्म में। तो 0.21, ठीक, 21, और यहाँ पर 0.2020 है। देखो हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखो क्या चाहिए हमको, बोला है एक नंबर दिया है 0.2121121112 इस तरीके से जा रहा, ठीक। और एक नंबर दिया है 0.20 200 200 2 डॉट 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 चलते जा रहा, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2121, ठीक, समझ में आ रहा है। तो या फिर 2121 लिख दो, या फिर सिर्फ 21 रहने दो, मगर इसका बीच में हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो 20 यहाँ पर 21 है, समझ में आ रहा। तो इसको हम लोग उसी तरीके से करेंगे, देखो 0.2121 और यहाँ पर 2020 चलते जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसको क्या करेंगे,
एक बार लेकर के कर सकते हैं या डायरेक्ट ले करके नीचे से हटा करके इस तरीके से सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे और 2020 को पॉइंट से सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब बाकी क्या है देखो नीचे, फाइंड 2 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.16 फाइंड 2 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.16 एंड 0.17। इसके बीच में इरेशनल नंबर लाना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है 16, अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0.16 है, इसको अगर हम बढ़ा रहे तो 0.000 चलते जा रहा, और 0.17 है मतलब 0.000 चलते जा रहा। ठीक, तो इसका और इसका बीच में क्या लिख सकते हैं 0.16235। ठीक, फिर 335 चलते जा रहा, ये तो 17000 से नीचे ही है। और हमको कितना बोला निकालना है 2, तो एक और निकाल लो 16, ठीक 9, ठीक 5 995 9995 डॉट 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 चलते जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो इस तरीके से 0.162 32 335 3335 इस तरीके से चलते चल गया। ये क्या है 160000 और 170000 से क्या है बीच में है। उसी तरीके से ये भी देखो 1695 995 9995 ये भी क्या है 16000 और 17000 से के बीच में है। हो गया तुम्हारा 2 नंबर। अब इसमें क्या बोला है, स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो इसमें देख लेना सब प्रॉपर्टी पर है। पहला द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। 2 रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या देगा रेशनल देगा, हमेशा रेशनल ही आएगा। ठीक, तो इस हिसाब से बना लेना। जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना।